कॉल बैक फंक्शन की बात की जाए तो कॉल बैक फंक्शन हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट को पास आउट करते हैं। ऐसे फंक्शन जिनमें एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन का यूटिलाइजेशन किया जाए और उनको कॉल बैक किया जाए हमारे पास कॉल बैक फंक्शन कहलाते हैं। इस टेक्निक के थ्रू हम पहले एक फंक्शन को रन करते हैं, देन हम उस फंक्शन को कॉल बैक कराते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। हम यहाँ पे इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताती हूँ इस कॉल बैक फंक्शन से रिलेटेड। तो बेसिकली होता है क्या है कि कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, जिसके हमने सबसे पहले एक माई फर्स्ट के नाम से फंक्शन क्रिएट किया है और उसको मैंने कॉल बैक किया है। सेकेंडली मैंने यहाँ पे माई सेकेंड के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने उसकी एक अदद वैल्यू प्रोवाइड की है और लास्ट में इन दोनों फंक्शंस को हमने इन्वोक किया है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी हम कॉल बैक फंक्शंस का यूज करेंगे तो इसमें ज्यादातर हमारे पास एरो फंक्शंस यूटिलाइज किए जाते हैं, यानी कि हमारा जो सेकंड फंक्शंस होता है वो ज्यादातर हमारे पास एरो फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन हमेशा सिंगल लाइन फंक्शंस होते हैं हमारे पास और अच्छे तरीके से भी वर्क करते हैं, तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन करें अपने कॉल बैक फंक्शन के साथ। एक एग्जाम्पल को चेकआउट करते हैं इसी सिनेरियो से रिलेटेड, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आए कि कॉल बैक फंक्शन किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा पैरामीटर बनाएंगे जिसमें हम हेलो टाइप स्क्रिप्ट को कॉल करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का यूटिलाइजेशन करते हुए। क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हमने अपने फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना होता है। तो मेरे फंक्शन का जो नाम है वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है यार, टाइप स्क्रिप्ट की जगह जो है मैं यहाँ पे एफ नेम कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने जो हमारे पैरामीटर्स थे उसको डिक्लेयर आउट किया और इसके अंदर मैं कॉल बैक का फंक्शन कॉल कर लूंगी। मैं जैसे ही इसमें कॉल बैक का फंक्शन कॉल करूंगी, ये बेसिकली मैंने एज अ वेरिएबल कॉल बैक को डिक्लेयर किया है। अब हम नॉर्मली ए बी सी करके अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसकी डेटा टाइप बताते हैं, या तो वो स्ट्रिंग होती है या तो वो नॉर्मली नंबर होती है। लेकिन जब हम कॉल बैक का फंक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हम जिस भी चीज़ को एरो फंक्शन में कॉल्ड आउट करा रहे हैं वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है, वो बूलियन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसकी डेटा टाइप एनी को कंसीडर कर देते हैं। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में आपको डेटा टाइप लाजमी बतानी होती है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको कॉल करते हुए डेटा टाइप एनी डिक्लेयर कर देते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंगली अपने ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, कॉल बैक के फंक्शन को यहाँ पर वैसे ही कॉल्ड आउट करते हैं जैसे हम रिटर्न को कॉल करते हैं। अब अगर हमने पहली एग्जांपल जो देखी थी उसमें हमने अपने ब्रैकेट्स को एम्प्टी यूटिलाइज किया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड आउट करूँ एंड देन उसको एरो फंक्शन में एज अ टेम्पलेट लिटरल कॉल करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड आउट करती हूँ जिसको मैं टाइप स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ। तो मैंने सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का नाम डिक्लेयर कर कर यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। अब मुझे लास्ट में क्या करना होता है कि जो भी मेरा फंक्शन का नेम है उसको मुझे इन्वोक कराना होता है, तो मैं एफ नेम करके इसको इन्वोक करा देती हूँ। जैसे मैंने इसको इन्वोक कराया यहाँ पर, इसने मेरे पास कहा कि फंक्शन का नेम जो है वो कॉल बैक है, लेकिन अभी तक वो वॉइड के फंक्शन में वर्किंग कर रहा है। यानी कि आपने जो कॉल बैक का फंक्शन दिया उसका कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने अभी तक पास आउट नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर्ग्यूमेंट को पास आउट करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट को पास आउट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने आर्ग्यूमेंट को किसी भी फंक्शन में पास आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि कॉल बैक में ज़्यादातर एरो फंक्शंस यूज होते हैं, तो हम एरो फंक्शंस में अपने आर्ग्यूमेंट्स को कॉल्ड आउट कर लेंगे। तो एरो फंक्शन में कॉल्ड आउट करने के लिए मैं दोबारा से लेट का एक वेरिएबल लेती हूँ और इस बार इसको एरो फंक्शन के नाम से जो है वो अपने फंक्शन को बना देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हमने एरो फंक्शन के नाम से अपना फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है, एरो फंक्शन जो होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, एरो फंक्शन बेसिकली मेरे पास मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, तो हम स्ट्रिंग का डेटा यहाँ पे एज अ
डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप अगेन जो अपना कोई भी वेरिएबल है उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम की जगह वी नेम को टाइप आउट कर देती हूँ। तो वी नेम मैंने बता दी, और वी नेम की डेटा टाइप क्या रहेगी, वो रहेगी हमारे पास स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम अपने एरो फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं, तो आई बटन पे वीडियो प्रोवाइड करी हूँ, मेक श्योर कीजिएगा कि उसे लाजमी चेकआउट कर लीजिए। अब इसके बाद हमने एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन किया है, तो हम एरो को यूज करेंगे एंड अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने पैरेंथेसिस प्रोवाइड आउट किए हैं इसकी वैल्यूज कंसोल में प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ पर अब सिंपल कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और कंसोल डॉट लॉग करते हुए मुझे यहाँ पर सिंपल अपना डेटा प्रोवाइड करना है। मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स के फॉर्मेट में डेटा देंगे, तो मैं सबसे पहले टेम्पलेट लिटरल का यूटिलाइजेशन करती हूँ। इसके बाद मैं आउटपुट में प्रिंट कराना चाहती हूँ हेलो टाइप स्क्रिप्ट। तो मैं स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर सिंपल हेलो लिखूंगी, जबकि जो मैंने टाइप स्क्रिप्ट का कॉल फंक्शन दिया है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर लूंगी। तो वो मेरे पास होगा यहाँ पे वी नेम। तो अब यहाँ पर जो वी नेम की वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो बेसिकली मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा एरो फंक्शन डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को गौर से देखें तो हमारा प्रोग्राम ठीक लग रहा है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो फंक्शन इन्वोकिंग कराती है वो हमने यहाँ पर एरो फंक्शन से पहले करा दिए। तो अगर मैं एरो फंक्शन से पहले इन्वोकिंग करा दूंगी तो सिर्फ और सिर्फ कॉल बैक का फंक्शन वर्क करेगा, एरो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगी कि इस इन्वोकिंग को एरो फंक्शन के बाद सिंपली पुट आउट कर दूंगी, ताकि यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है वो कंप्लीटली वर्क करे। तो इस केस के अंदर हमारे पास हेलो टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट होकर आएगा। तो चलिए टर्मिनल में इसका आउटपुट चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर हेलो टाइप स्क्रिप्ट पुट आउट होकर आ रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहती हूँ टर्मिनल में जाने से पहले, कि अगर आप गौर करके देखें इन्वोकिंग में, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एफ नेम का फंक्शन कॉल किया हुआ है। मैंने जो एरो फंक्शन था उसको तो इन्वोक कराया ही नहीं था। तो सिंपल ये जो मेरा एरो फंक्शन है मैं इसको यहाँ पे इन्वोक करा दूंगी। तो जो हमने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास पहले एक फंक्शन कॉल्ड होता है एंड देन हमारे पास उसका दूसरा फंक्शन जो है वो कॉल बैक करता है, वो वाली बात यहाँ पर इन्वोकिंग में करेक्ट आउट हो गई है। तो चलिए अब टर्मिनल में अपना आउटपुट चेक करते हैं कि यहाँ पर हेलो टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट होकर आ रहा है। इसके बाद हम सिंपल इसको नोड मेन डॉट जेएस के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड वी विल सी कि हेलो टाइप स्क्रिप्ट का आउटपुट हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट में जब भी कोई फंक्शन पास किया जाता है तो वो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन कहलाता है।